हेलो एवरीवन। रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा पहला प्रश्न। जिस प्रकार भारत से संबंधित है नई दिल्ली, उसी प्रकार जापान से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए, भारत से संबंधित है नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली, इसीलिए भारत से संबंधित है नई दिल्ली। उसी प्रकार जापान, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी है टोक्यो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे टोक्यो लिखा जाएगा। टोक्यो, टोक्यो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार 7 से संबंधित है 49, उसी प्रकार 9 से कौन सी संख्या संबंधित होगा। देखिए, 7 से संबंधित है 49, अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसमें करेंगे, अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 81। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 81 लिखा जाएगा। 81 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, जिस प्रकार ए सी ई से संबंधित है जी आई के, उसी प्रकार बी डी एफ से कौन सा अल्फाबेट संबंधित होगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ए सी ई से किस प्रकार संबंधित है जी आई के। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ए से हो रहा है जी, ए से हो रहा है जी, यानी कि यहाँ पे प्लस 6 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखिए, सी से हो रहा है आई, तो यहाँ पे भी प्लस 6 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखिए, ई से हो रहा है के, यहाँ पे प्लस 6 ऐड हो रहा है। तो देखिए, इसमें प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी सभी प्लस 6 ऐड हुआ है। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बी डी एफ, तो इसमें प्लस 6 ऐड कर देंगे। तो बी में प्लस 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बी में प्लस हम 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एच। ठीक, उसके बाद डी, तो डी में प्लस 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा जे, हो जाएगा जे। उसके बाद फिर एफ, एफ में प्लस 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एल, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एच जे एल लिखा जाएगा। एच जे एल किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीका से बना सकते थे। देखिए, जिसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ए सी ई से संबंधित है जी आई के, यहाँ इसमें प्लस 6 ऐड कैसे हो रहा है, तो देखिए इसमें प्लस 6 ऐड कैसे हो रहा है जो बताते हैं। ए का मान कितना होता है? ए का मान होता है 1, सी का मान होता है 3, ई का मान होता है 5, जी का मान होता है 7, जी का मान होता है 7, आई का मान होता है 9 और के का मान होता है 11। अब यहाँ पे देखिएगा, संख्या से देखिए तो 1 से 7 हो रहा है, यानी कि इसमें प्लस 6 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखिए, सी का मान होता है 3, आई का मान होता है 9, तो यहाँ पे देखिए 6, यानी कि 3 से हो रहा है 9, तो यहाँ पे प्लस 6 ऐड हुआ है। 3 प्लस 6 कर देंगे तो होता है 9, 9 पे आता है आई, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, ई का मान होता है 5, 5 से देखिएगा तो यहाँ पे 11 हो रहा है, तो 5 में प्लस 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11, 11 पे आता है के। उसी प्रकार इसमें किए थे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ए से लेकर जेड तक का सभी का प्लेस वैल्यू मान याद रख लीजिए। जैसे कि ए का मान होता है 1 और जेड का मान होता है 26। ठीक, तो ए से लेकर जेड तक का सभी का प्लेस वैल्यू मान याद रख लीजिए, ताकि इन सभी प्रश्न को बनाने में आसानी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार शिक्षक से संबंधित है विद्यालय, उसी प्रकार चिकित्सक से आगे कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए, शिक्षक से संबंधित है विद्यालय। शिक्षक कहाँ रहते हैं? शिक्षक जो कि विद्यालय में रहते हैं, इसीलिए शिक्षक से संबंधित है विद्यालय। ठीक, उसी प्रकार चिकित्सक दिया हो, चिकित्सक, चिकित्सक कहाँ रहते हैं? चिकित्सक जो कि अस्पताल में रहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे अस्पताल लिखा जाएगा। अस्पताल, अस्पताल जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए, प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार 12 से संबंधित 144, उसी प्रकार 15 से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए,
12 से संबंधित 144। अगर हम 12 गुना 12 कर देंगे तो हो जाएगा 144, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15। तो अगर हम 15 गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 15 गुना 15 कर देंगे तो हो जाएगा 225। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 225 लिखा जाएगा। 225 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार कलम का संबंध है लिखना से, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा। देखिए कलम का संबंध है लिखना से, तो कलम से क्या करते हैं, कलम से लिखते हैं, इसीलिए कलम से संबंधित है लिखना। ठीक, उसी प्रकार चाकू से क्या करते हैं, चाकू से पकाना होता है, नहीं, चाकू से काटना होता है, चाकू से सीना होता है, चाकू से तोड़ना होता है। देखिए तो चाकू से पकाना भी नहीं होता, चाकू से सीना भी नहीं होता, चाकू से तोड़ना भी नहीं, तो चाकू से किसी भी चीज को काटा जाता है, तो चाकू से संबंधित हो जाएगा काटना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे काटना लिखा जाएगा। काटना, काटना जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, यह अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया, जिस प्रकार कैट से संबंधित है 31 20, उसी प्रकार डॉग से आगे कौन सा संख्या संबंधित होगा। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो देखिए इधर है अल्फाबेट, इधर है संख्या, तो अल्फाबेट से संख्या कैसे आएगा, जैसे कि दिया हुआ CAT, कैट से संबंधित है क्या, तो 31 20। देखिए इधर है अल्फाबेट, इधर है संख्या, तो अल्फाबेट से संख्या कैसे आएगा, इसका प्लेस वैल्यू मान लिखने पे, जैसे कि C का मान होता है 3, ए का मान होता है 1 और टी का मान होता है 20। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31 20, इधर देखिएगा तो 31 20 लिखा हुआ है, यानी कि इन सभी का प्लेस वैल्यू को मान लिखा गया। जैसे सी का मान होता है 3, ए का मान होता है 1, टी का मान होता है 20, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉग। देखिए डी, डी का मान कितना होता है, डी का मान होता है 4। ओ का मान कितना होता है, ओ का मान होता है 15। जी का मान कितना, जी का मान होता है 7। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 15 7 लिखा जाएगा। 4 15 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 15 7, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार पुस्तक से संबंधित है पढ़ना, उसी प्रकार भोजन से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए पुस्तक से क्या करते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, ठीक, उसी प्रकार से भोजन से क्या करेंगे, भोजन से पकाना, खाना, खरीदना या परोसना। तो देखिए पुस्तक से पढ़ते हैं तो भोजन से क्या करते हैं, भोजन को हम खाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे खाना लिखा जाएगा। खाना जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि जिस प्रकार 8 से संबंधित है 64, उसी प्रकार 10 से कौन सी संख्या संबंधित होगा। देखिए 8 से संबंधित है 64, अगर हम 8 गुना 8 कर देंगे तो हो जाएगा 64, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। देखिए इसमें 8 गुना 8 किए तो हो गया 64, उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 गुना 10 कर देंगे, जब हम 10 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 लिखा जाएगा। 100 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते थे, जैसे कि 8 से संबंधित है क्या 64, 8 से संबंधित है 64, अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 64, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, ठीक, उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10, अगर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 100, ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 लिखा जाएगा। 100 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ कि वर्षा का संबंध छाता से है, उसी प्रकार धूप का संबंध किससे होगा। देखिए वर्षा का संबंध छाता से है, जब बारिश होता है तो क्या लेके जाते हैं, छाता लेके जाते हैं। उसी प्रकार धूप, जब धूप रहता है तो क्या करते हैं, जब धूप रहता है धूप का चश्मा पहनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे
धूप का चश्मा लिखा जाएगा, चश्मा। धूप का चश्मा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, धूप का चश्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए एक होमवर्क है, बताइएगा कि जिस प्रकार ए ए का संबंध है जेड से, उसी प्रकार टी टी का संबंध किससे होगा, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है के, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन। इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में। ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास कराएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए। तो मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।